चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल थे। हालांकि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं की। साथ ही उन्होंने SCO के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटनाओं को शामिल किया गया था। इससे भारत ने सख्त नाराजगी जताई है। राजनाथ सिंह बैठक में कहा कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा मानते हैं, वो आतंकियों को पनाह देते हैं और फिर इसे नकारते हैं। ऐसे दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के केंद्र सुरक्षित नहीं है। SCO को ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है कि इस मीटिंग में पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके उलट दस्तावेज में बलूचिस्तान का नाम जरूर लिया गया और भारत पर अशांति फैलाने का इल्जाम लगाने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने जो ये पूरी SCO वाली मीटिंग है, इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। क्या वैश्विक मंच पर भारत का अलग थलग अब दिखने लगा है, या फिर ये कोई साजिश है या कुछ और मकसद है? लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से इस मीटिंग में बलूचिस्तान का जिक्र है, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया। पूर्व वित्त और विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत वैश्विक मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह नाकाम है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके बाद ये सवाल तो उठते हैं कि आखिर क्यों भारत की चिंताओं को, उसके मुद्दों को वैश्विक मंच पर दरकिनार किया जा रहा है? क्या यह हमारी रणनीति और विदेश नीति की कमी है, जो इस तरह से भारत को विदेशों में ट्रीट किया जा रहा है? बलूचिस्तान का जिक्र शामिल किया गया इस मीटिंग में, लेकिन पहलगाम का क्यों नहीं, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ भी थपथपाई, दुनिया भर में अपनी कामयाबी को बताया, लेकिन फिर भी SCO में जो चीन में मीटिंग हुई है, उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। कि ये सरकार की नाकामी है या विदेश नीति की कमी? जयशंकर को चश्मा लगाकर उनकी रील्स बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत के साथ इस तरह का बर्ताव होना जयशंकर की नीतियों को, उनके काम पर सवाल खड़े करता है। और यही सवाल फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर यशवंत सिन्हा खड़े कर रहे हैं, जो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में बलूचिस्तान का जिक्र और पहलगाम को नजरअंदाज करने को लेकर लिखते हैं कि भारत वैश्विक मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। SCO कम्युनिक्यो इसका ताजा उदाहरण है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले को नजरअंदाज किया गया और बलूचिस्तान का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री पूरी तरह नाकाम है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जब दुनिया आतंकवाद को लेकर एकजुट होने की बात करती है, तब पहलगाम जैसे हमले को नजरअंदाज करना और बलूचिस्तान का नाम लेना क्या दिखाता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार तो कर दिया, लेकिन ये सवाल उठाता है, क्या ये भारत की कूटनीतिक ताकत थी या फिर विदेश नीति की नाकामी है? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और दुनिया भर में इसका ढोल पीटा, लेकिन SCO जैसे मंच पर पहलगाम हमले को नजरअंदाज करना सरकार की वैश्विक साख पर सवाल खड़े करता है। पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताकर खूब वाहवाही बटोरी। विदेश मंत्रालय ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर विदेशों में भारत का पक्ष रखा, फिर भी SCO में भारत की चिंताओं को जगह नहीं दी गई। क्या ये मोदी सरकार की उस विदेश नीति का असफल चेहरा है, जो सोशल मीडिया पर तो तारीफें बटोरती है, लेकिन वैश्विक मंचों पर किसी काम नहीं आती? क्या जयशंकर और नरेंद्र मोदी की चमत्कारी बयानबाजी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है? SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी सदस्य बन गया। SCO का उद्देश्य
सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है, लेकिन इसमें पहलगाम का जिक्र फिर भी नहीं किया गया। ये बेहद बड़ा सवाल है। जब संगठन इन जैसे मुद्दों पर काम करता है, आतंकवाद पर काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, उसको लेकर चीन में जो ये बैठक हुई उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लेकिन सवाल फिर भी यही उठेंगे, राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर तो नहीं किए, लेकिन क्या ये जो कमी है, जो पहलगाम का जिक्र इस मीटिंग में नहीं हुआ, एससीओ में नहीं हुआ, वो हमारी विदेश नीति की कमी है या फिर चीन और पाकिस्तान का कुछ और मकसद था? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।